हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम जो कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर जो सेट 3 है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी थे वो भी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 उसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सेकंड में क्या दिया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने के दिए, कितने 1 2 3 4 5 6 दिए, इनमें से हमें 5 करने हैं। तो पहला दिया गया त्रिघात बहुपद x³ - 4x को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए तथा उसके शून्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। अभी हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम इसमें मानते हैं, माना जो x³ - 4x इसको y बराबर मान लिया, माना y बराबर x³ - 4x। ठीक है, इसको जब ग्राफ हम बनाते हैं तो कुछ वैल्यू को रखते हैं, तभी तो हमारे पास वैल्यू, हम मान लीजिए हम x बराबर रख देते हैं -2 -1 +1 ऐसे करके रखेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x की जगह 0 तो 0 का क्यूब -4 गुणा 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0 यानी बराबर 0। y बराबर 0 आया हमारे पास। ठीक है, फिर अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 का क्यूब -4 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1 4 एकम 4, कितना आ जाएगा -3, y बराबर आ गया -3। इसके बाद अगर हम x बराबर +2 रखते हैं, +2, तो कितना हो जाएगा, ये y बराबर ये 2 का क्यूब -4 गुणा 2, तो y बराबर 2 का क्यूब 8 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, y बराबर 0। ये वैल्यू आई है हमारी जब हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम -1 रखते हैं, x बराबर -1 रख लेते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या आएगा, y बराबर -1 का क्यूब और -4 गुणा -1, तो ये हो जाएगा y बराबर -1 का क्यूब -1 +4, तो कितना हो जाएगा, ये y बराबर 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास y बराबर 3। ठीक है, और अगर हम -1 की जगह पे क्या रखें, y बराबर माइनस का वो x बराबर -2 रखें, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा -2 का क्यूब और -4 गुणा -2, तो कितना आएगा, 2 का क्यूब -8, 4 दूनी -8, तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा, y बराबर यहाँ पे निकल के। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल बन के आएगी, अगर हम इसमें इस तरह से अगर हम बनाते हैं टेबल को, हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या क्या रखी हमने, -2 रखा, -1 रखा, फिर 0 रखा, 1 रखा। ठीक है, फिर ये प्लस का 2 रखा, हमने ये वैल्यू को रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये x की वैल्यू रखी गई है हमारे पास, तो y की क्या आई है हमारे निकल के, -2 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 3 आया, और 0 रखने पर 0 ही आ रही है, 1 रखा तो -3 और 2 रखा तो 0, ये हमारे मान निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम ग्राफ, इन सभी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर हम अंकित करते हैं। ग्राफ पेपर हमारा इस तरह से हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है, इनको हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया यहाँ पे। अब ये होता मिडिल पॉइंट हमारा, हम रखते हैं यहाँ पे वैल्यू को, ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर -1 -2 -3 और ये -4, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं हमारे पास ऐसे तो था x, y होता है ऐसे करके, तो x, y -2, 0 आएगा, x यानी x अक्ष पे -2, तो -2 कहाँ है हमारा, ये रहा, और 0 हमारा यहाँ पे रहेगा, ये मिडिल में जो होता है ये 0 ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये -2 यहाँ पे ये पॉइंट लगाया हमने। ठीक है, और ये 0 यहाँ आ गया। फिर इसके बाद अगर हम -1, 3 रखते हैं, तो -1 कहाँ है, ये रहा, और -1 प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 कहाँ आएगा, ये, यानी इसके सामने हमारा यहाँ पे आ जाएगा,
तो यहाँ रखेंगे -1,3। इसको मान लेते हैं हम बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ से कोई लाइन ऐसे करके ड्रॉ होगी कि कहाँ पे आके इस तरह से, और ये अभी हम मिलाएंगे बाद में, पहले वैल्यू को रख लेते हैं। फिर इसके बाद 0,0 यहीं पे रहेगा, तो यानी कि ये 0 से यहाँ आ जाएगी, ये 0,0 हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका 1,-3 यानी प्लस का एक तो ये रहेगा भाई, एक्स की वैल्यू है, और -3 यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा -3। तो यहाँ बनेगा इसके सामने पॉइंट, सी पॉइंट बनेगा -1, ठीक है, यही तो बनेगा यहाँ पे, +1 और -3। फिर इसके बाद लास्ट बनता है 2,0, यानी कि x +2 होना चाहिए, तो +2 ये रहा, और 0 तो है ही है। तो यहाँ से इस तरह से मिलती हुई ये वैल्यू और इधर से इस तरह से जाएगी। ठीक है इस तरह से ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा। 1,3 ये बाई डैश और ये एक्स डैश, ये हमारा बन गया ग्राफ पेपर। फिर इसके बाद जो हमारे x के निर्देशांक हैं वो क्या क्या हैं, x के निर्देशांक हमारे पास -2, 0 और तथा कौन सा है, +2 आया है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यांक बन जाएंगे हमारे, क्या बन जाएंगे, ये शून्यांक क्या हो जाएंगे, -2,0 और ये त्रिघात बहुपद में 3 ही शून्यांक होंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। ये है हमारे पास खा वाला क्वेश्चन, दूसरे का खा। तो हम क्या करेंगे, माना जो पूछा गया उसी को मानेंगे। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है, क्लियर ना। फिर इसके बाद प्रत्येक नग की लागत क्या 2 गुने से 3 अधिक बोला गया था, तो प्रत्येक नग की लागत 2 गुने से 3 अधिक, यानी x का 2 गुना हो जाएगा और +3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बोला गया कि निर्माण किए गए जो संख्या वो वस्तुओं की संख्या गुना निर्माण का मूल्य है। ठीक है, ऐसे करके दिया गया है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, चलते हैं हम प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम निर्माण का, देखिए पेपर में बिल्कुल इसी तरह से लिख के करना है आपको, कुल मूल्य बराबर वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या गुणा निर्माण का मूल्य, निर्माण का मूल्य। फिर इसमें रख देते हैं वैल्यू को। तो निर्माण का कुल मूल्य क्या था, यही था ना, 2x + 3। अब इसमें क्या x का गुणा और करना है, x गुणा 2x + 3, ये वस्तुओं की संख्या ये हो गई, और निर्माण का मूल्य ये हो गया। नग की लागत बराबर कितना दिया था, ये 90 रुपये दिया गया था। तो x का 2x में करेंगे कितना आ जाएगा, 2x², फिर 3x में होगा तो 3 में होगा तो 3x हो जाएगा 90। तो ये 2x² प्लस का 3x, और ये माइनस का 90 बराबर 90 को दिला है तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या बनना है, गुणा करने पे और जोड़ने घटाने पर वही द्विघात समीकरण बनना है। तो 2 का गुणा कहाँ जाएगा, यहाँ पर 90 दूनी 180, गुणा करने पे 180, जोड़ने घटाने पे 3। तो 15 × 12 अगर हम करते हैं, कितना करते हैं, 15 × 12, तो हमारा क्या बनता है, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली 2x², ठीक है, प्लस
15x माइनस 12x और माइनस का 90 था ना हमारे पास, तो माइनस का 90 बराबर 0। 15 गुना 12 90 और 15 में से 12 गया 3x, यही तो लाना। तो ये पेयर बन रहे हमारे यहाँ पे। यहाँ कॉमन तो x ही आएगा, 2x तो नहीं आ सकता है, तो 2x प्लस 15 बचेगा। यहाँ कितना आएगा 6, ठीक है, माइनस का 6 आएगा, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस 6 से कटेगा 15 बार, बराबर में 0। पूरे में 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन आ गया, बचा के हमारे पास x माइनस 6 बराबर में 0 बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक बार रखते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0, प्लस का 15 इधर आके माइनस 15 होगा, 2 का गुणा उधर भाग हो जाएगा, माइनस का 15/2। अब ये वैल्यू तो अमान्य हो जाएगी क्योंकि माइनस में आ रही है वैल्यू, बट्टे में आ रही, तो ये अमान्य है हमारे पास, ठीक है। और इसको देखते हैं हम, x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 इधर आके प्लस 6, इस वैल्यू को ले लेंगे हम, ठीक है, ये वैल्यू हमारी इसमें फिट बैठेगी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो बर्तनों की संख्या है, क्योंकि x मानी थी तो बर्तनों की संख्या भी x की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। और बर्तन की लागत क्या हो जाएगी, बर्तन की लागत 2x प्लस 3 थी ना, लागत बराबर, तो 2x की जगह 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 15 रुपये हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया ये वाला गा वाला, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है तो उसकी क्या प्रायिकता है। हमें प्रायिकता निकाल के बतानी है। इसमें क्वेश्चन दिया पहला 50 पैसों का होगा या 5 का नहीं होगा, ये बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए गा वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रायिकता निकालनी है। तो हम टोटल क्या दिया हमारे पास, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर दिया 100, ठीक है। तो कुल सिक्के कितने हमारे पास, जो कुल सिक्के दिए गए हैं वो हैं 180। कितने दिए हैं 180, ठीक है। जो हमारे पास कुल सिक्के हैं वो हैं 180। अब इसमें से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, देखो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं 100, ठीक है। और 1 रुपये के कितने हैं 50, ठीक है। और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 20। फिर हमारे पास आता है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 10। ये सब क्वेश्चन में दिया गया, ये 10 हैं, ये 20 हैं, ये 50 हैं और ये 100, ये क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये सब हमें दी गई है। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, सिक्कों की कुल संख्या, इन सभी हम सिक्कों को जोड़ देंगे। तो ये 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 70 80, यानी कि 180 हो गया, ये कुल सिक्के आ गए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन बोला गया कि 50 पैसों का सिक्का, प्रायिकता निकाल दें किसकी, 50 पैसे का सिक्का, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो टोटल कितने सिक्के हैं 100, भाई 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 है ना, 50 पैसे बोली गई है, टोटल कितने 180, उसका भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 और ये 2 ने 18, तो हमारे पास आंसर आ गया 5/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरे में देखो इसमें क्या बोला गया है, दूसरे में बोला है कि 5 का सिक्का नहीं होगा, प्रायिकता 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रायिकता बतानी, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा, अब 5 रुपये के सिक्के दिए कितने थे 10, 5 रुपये के जो सिक्के थे वो 10 थे ना,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो टोटल में से 10 रुपये माइनस 10 सिक्के माइनस कर दो, क्योंकि 5 के जो सिक्के नहीं है और टोटल का भाग लग जाएगा। 180 में से 110 जाएगा ओनली, तो 170 बट्टे 0 से 0 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 17/18। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगले में हमें देखो दिया है घा वाले में, रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी 0 तथा बी एक्स माइनस ए माइनस बी बराबर 0। इसमें एक्स वाई की मान निकाल लें हमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर घा। इसमें देखो हमें समीकरण जो दिया गया वो ऐसे दिया गया, ax प्लस बी वाई बराबर में a माइनस बी, समीकरण 1। फिर हमें दिया गया बी एक्स माइनस ए वाई बराबर a प्लस बी, समीकरण 2। ये है हमारे पास दो फाइनली समीकरण। ठीक है, हम किसी एक समीकरण ले लेते हैं, तो समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से करोगे तो ये बी वाई, इस x को उधर भेज देंगे हम, a माइनस बी माइनस का ए एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा ये a माइनस बी माइनस ए एक्स बट्टे बी। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो जो समीकरण 3, अब हमारे पास जो y का मान निकल के आया है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास, बी एक्स माइनस ए गुणा, हमें बाई की जगह रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, यही तो आएगा बाई की जगह, a माइनस बी माइनस ए एक्स बटे बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, समीकरण 2 में बराबर में क्या, a प्लस बी, तो ये a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे, जैसे इसके नीचे 1 लगाया हमने, ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया b, तो b का 1 में करेंगे 1 बार जाएगा, b का b में मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ पे इस माइनस ए का इसके अंदर गुणा कर दो, माइनस ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, माइनस ए का माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस ए भी हो जाएगा, माइनस ए का माइनस ए एक्स में होगा तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बराबर में ए प्लस बी दिया है हमारे पास। ठीक है, ए प्लस बी। अब इसके बाद हम, ये b का भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर b गुणा ए प्लस बी। ठीक है, यही हो गया। तो यहाँ पे देखो x वालों एक तरफ हो, बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है हमारा, तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाहर x। ठीक है, बराबर में b का इसमें गुणा करेंगे तो ए बी, बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर इस ए स्क्वायर को उधर लाएंगे तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी को उधर लाएंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। अब अगर हम इसमें देखते हैं कुछ जुड़ रहा घट रहा तो है नहीं है। ठीक है, इसमें ए बी से ए बी कट रहा है, हाँ ठीक है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सेम है तो कट गया एक बार, x का मान जो निकल गया वो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया x का मान। अब इस x के मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में, सो ये हमारा y का निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 3 क्या था, y बराबर a माइनस बी माइनस ए एक्स, एक्स ही है 1 आ गया, अपॉन में b था, तो y बराबर आ जाएगा a माइनस बी, ए का m होगा a बार, अपॉन में भी a से ये a कट गया, तो
तो यहाँ बचा माइनस बी अपॉन में बी से ये बी कट गया, तो वाई का मान कितना आ गया -1। तो यही हमसे पूछा गया था एक्स और वाई के मान, एक्स बराबर 1 वाई बराबर -1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम देखिए इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया फिर डा वाला, घाघड़ी कर दिया। डा वाले में दिया सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा +1 बराबर 2 cot थीटा। ठीक है, चलिए डा डलिया वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन जो दिया गया ऐसे है हमारे पास, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 फिर माइनस tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा sec थीटा +1 बराबर में 2 cot थीटा। ओके, यहाँ से लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड लेके ही ये सॉल्व होगा हमारा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी sec थीटा -1 sec थीटा +1, ये आ जाएगी एलसीएम यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने sec थीटा -1 और sec थीटा +1 लिया एलसीएम। sec थीटा -1 से ये कट गया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा sec थीटा +1 का, तो ये sec थीटा +1 माइनस sec थीटा +1 से ये कट गया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा में sec थीटा -1 का। ठीक है, क्लियर, लास्ट पे ले लिया हमने इसमें। अब अगर हम इसमें देखते हैं, इसका गुणा कर दो tan थीटा का इसके अंदर, तो tan थीटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा tan थीटा इंटू sec थीटा। tan थीटा का 1 में करेंगे तो tan थीटा माइनस tan थीटा करेंगे तो ये भी हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, और tan थीटा का माइनस में होगा माइनस प्लस tan थीटा आ जाएगा ये, और अपॉन में नीचे हो जाएगा a + b a - b यानी a² - b², तो sec² थीटा -1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, sec थीटा tan थीटा ये प्लस माइनस का कट जाएगा, tan थीटा जुड़ जाएगा, ये हो गया 2 tan थीटा, और sec² थीटा -1 क्या होता है ये होता है हमारा sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये tan² थीटा, एक tan से ये वाला tan कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन में tan थीटा, और 2 अपॉन tan थीटा क्या है, किसका अपोजिट है, कॉट का, तो ये हो गया 2 cot थीटा, यही लाना था। देखिए हमारे पास आ गया LHS बराबर RHS, देखिए ये लाना था ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 5 खंड करने के लिए बोले थे, तो 5 तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और जो छठा बचा हम उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं तो आपको सभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए इसमें दिया गया चा वाला, यदि बिंदु 1 2 4 बाई x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है, इसमें 4 बिंदु लेके बोला गया उसमें। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा चतुर्भुज बनाया उसने। ठीक है, ये है इसमें, और ये वाली वैल्यू को इससे मिलाया गया है और इस वाली वैल्यू को इससे मिला दिया, मिला लेना, मैंने टेढ़ा कर दिया है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लिया हमने a हो गया 1,2, इसको मान लिया b हो गया 4,y, इसको मान लिया हमने c x,6 और इसको मान लिया हमने d 3,5, और ये बीच में h पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, तो मान के कि हमने माना एक, इसको माना हमने 1,2 को a माना, और b हो गया हमारा 4,y, और c हो गया हमारा x,6 और d हो गया 3,5। तो समांतर चतुर्भुज हमारा ये। तो ठीक है, तो AC और BD क्या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, AC और BD, ये वाला AC और BD, AC और BD एक दूसरे को यानी दो भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को
द्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं। ठीक है, और बी डी का मध्य बिंदु एक ही होगा। देखो ए सी और बी डी का, ए सी और बी डी का जो मध्य बिंदु वो भी एक ही होगा। ए सी और बी डी का मध्य बिंदु एक ही होगा, यानी सेम होंगे, बराबर होंगे, होगा। ठीक है, ये हो गया। ए सी का मध्य बिंदु बी डी के मध्य बिंदु के बराबर है, यानी ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सेम इधर भी होगा। यहाँ पे ले लो y1 प्लस y2 अपॉन 2, कोमा होते फॉर्मूले वही हैं, रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे कोमा और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जो वैल्यू दी थी वहीं से तो हम वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकाली थी मैंने, जैसे यहाँ पे a बराबर क्या था हमारे पास, 1,2, तो ये x1 बराबर 1 और y1 बराबर 2। ठीक है, फिर b थी x2 y2, तो वो हम क्या ए सी वाली लेंगे, खाली ए ये होगी। सी वाली और लेते हैं, सी वाली क्या दी है, सी में दिया गया हमारे पास x6, यानी x2 x1, अभी x2 बराबर 6 और y2 बराबर 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसी प्रकार से इधर बी डी लेंगे हम, तो बी में 3,5 दिया, तो x1 बराबर 3 और y1 बराबर 5, और डी में बी डी में बोला गया है, ना कि यहाँ पे बी डी में। तो बी पहले लेंगे, तो बी में x1 बराबर 4 और y1 बराबर y, और डी में x2 बराबर 3 और y2 बराबर 5। अब यहाँ रख दो वैल्यू, x1 की जगह 1, x2 की जगह x बट्टे 2, y1 की जगह 2 और ये 6 बट्टे 2 बराबर। ऐसे यहाँ पर ये 4 प्लस 3 बट्टे 2 और ये हो जाएगा y प्लस 5 बट्टे 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं, x में तो जुड़ेगा नहीं, तो 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, बट्टे 2, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 बट्टे 2 हो गया ये। यहाँ पे 4 और 3 7 और ये y प्लस 5 ऐसे ही रहेगा अभी। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 चौक 8, तो हमारे पास आ गई है 1 प्लस एक्स बट्टे 2, कोमा 2 चौक 8 यानी 4 बराबर 7 बट्टे 2, कोमा y प्लस 5। अब यहाँ पे x और y की मान निकाल सकते हैं कंपेयर करके। ठीक है, ये वाला कंपेयर किससे होगा, इससे, तो 1 प्लस एक्स बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 7 बट्टे 2, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 का होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा ये 2 का 1 में, 2 एकम 2, ये 2x और 2 सत्ते 14, प्लस का 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 14 में से 2 गया 12, 2 का गुणा जरा के भाग, 2 छिंग 12, ये तो x का मान यहाँ पे निकल आ गया 6। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं, यहाँ पे ये 4 के बराबर हो जाएगा, 4 बराबर y प्लस 5 बट्टे 2, y यानी कि 2 का y प्लस 5 भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये 4 गुणा 2 y प्लस 5, 5 4 दूनी 8, प्लस का 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3, ये y का मान निकल गया हमारे पास 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये x बराबर ये y बराबर, यही आपसे पूछा गया था। ओके, तो ये थे हमारे कौन से क्वेश्चन थे, सेकंड के 5 खंड बोले थे, तो हमने पूरे 6 के 6 क्वेश्चन कर दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, ये 6 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं।
इसमें बोला गया है 2 ऊर्ध्वाधर खंभों की बीच की दूरी 400 मीटर है। ठीक है, 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं तथा एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है, तो उनके पादों के मध्य बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इनमें 2 खंड दिए गए यानी अथवा में दिया गया है, एक करना है, तो हम आपको दोनों करके बताते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, माना AB तथा CD 2 खंबे हैं। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर 2 खंबे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी को हमने BD माना, तो BD बराबर 400 मीटर दी गई है। क्षैतिज रेखा BD के मध्य बिंदु E से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे को कोटि पूरक करते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो, ये है हमारा एक खंभा हमारा ये रहा, ये बीच में डिस्टेंस, पूरी दूरी है कितनी, 400, तो ये वाली 200 हो जाएगी और ये वाली 200 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी ना। यहाँ से बनना है उन्नयन कोण, एक उन्नयन कोण हमारा यहाँ से बनना है। ठीक है, ये वाला हमने मान लिया थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये वाली ऊंचाई दी है 4 मीटर और ये वाली हमने h मीटर मानी है। ठीक है, ये है A B और ये वाला C D और ये वाला पॉइंट है E। पूरी जो दूरी दी है वो है 400 मीटर, ये 200 मीटर, ये 200 मीटर यहाँ से हो गई है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में आपको। तो एक दूसरे को कोटि पूरक करते हैं यहाँ पे कौन। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व यहाँ से। देखिए, तो एंगल AEB बराबर थीटा है, तो एंगल CD कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला CD 90 माइनस थीटा। ये क्या मध्य बिंदु क्या हमारे पास, ये वाला E, B और D का, तो ये B और D का मध्य बिंदु है, तो ये आधा होगा, तभी तो ये आके हमारी 200 हुई है। तो यहाँ लिख देते हैं BE बराबर D 1/2 BD। तो ये 1/2 BD कितनी है, 400, 2 से काट देंगे 200 बार, तो ये आगे हमारे पास 200 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। खंबे की जो ऊंचाई है वो दूसरे की 4 गुनी है, यानी एक खंबे की ऊंचाई दूसरे खंबे की 4 गुनी है, दूसरे खंबे की 4 गुनी है। ठीक है, माना खंबे की ऊंचाई अगर हमने h मानी तो दूसरे खंबे की क्या हो जाएगी, दूसरे खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 4 गुनी, यानी 4h हो जाएगी। ठीक है, तभी तो 4 गुनी मानी जाएगी। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर ABE में फॉर्मूला लगाएंगे हम tan थीटा बराबर वाला। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। थीटा की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो tan थीटा और लंब कितना हमारे पास दिया है h, आधार हमारा 200। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 मान लो इसको। फिर हम इसके बाद लेंगे समकोण त्रिभुज CDE में, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर, ये भी लंब बट्टे आधार, लंब क्या है यहाँ पे CD और आधार क्या है DE। तो ये 90 माइनस थीटा को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा। CD हमारे पास 4h और DE हमारे पास 200। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा का अपोजिट होता है 1/tan थीटा। 4h बराबर 200, इसका इधर गुणा हो जाएगा। और tan थीटा के हमारे पास वैल्यू दी गई, तो हम ये वाली वैल्यू भी रख सकते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो ये 200 बराबर ये हो जाएगा 4h गुणा टेन थीटा। तो ये 200 बराबर 4h गुणा टेन थीटा की जगह तो क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा बराबर h अपॉन 200, h अपॉन 200 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट सकते हो, 4 पंचे 20, 50 बार। तो हमारे पास आ गया 200 बराबर h का h में होगा तो h स्क्वायर बटे 50। तो भाग उड़ा जाएगा, गुणा हो जाएगा 200 गुणा 50। तो ये h स्क्वायर बराबर 5 दूनी 10, 1 2 3 स्क्वायर है, इधर आके रूट में आ जाएगा 1 2, ये होता है किसका, 100 का। h बराबर कितनी जाएगी, 100 मीटर। ये h निकल के आ गया हमारे पास 100 मीटर। तो पहले खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पहले खंभे की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 100 मीटर। और दूसरा खंभा इसका 4 गुना था, तो दूसरे खंभे की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, यानी 4 गुणा 100, तो ये हो जाएगी 400 मीटर। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो अथवा में दिया है, इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम शंकु बनाते हैं एक। तो ये है हमारे पास शंकु, इस तरह से बना हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है ऐसे करके। ये पानी भरा हुआ है इसमें। यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है ये कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दी है, 5 दी है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो दी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें गोली डाली जा रही है ऐसे करके, शीशे की कुछ गोलियां ऐसे ये डाली जा रही हैं। तो पानी 1/4 बाहर निकल जाता है भाई। कोई जब इसमें गोलियां डालोगे तो पानी वो जो बाहर निकलेगा, तो उन गोलियों का क्या बताना है, इसमें संख्या बतानी कि कितनी गोलियां डालने पर बाहर आई हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो बर्तन में शंकु का जो बर्तन है वो कैसे शंकु के आकार का है, तो उसमें क्या होगी, त्रिज्या होगी और ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई इसमें दी गई ये वाली। तो शंकु की ऊंचाई जो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर जो बर्तन जो दिया गया वो बर्तन की त्रिज्या, भाई शंकु के आकार का ही तो है, बर्तन की त्रिज्या r बराबर दी है 5 सेंटीमीटर। तो पानी से भरे बर्तन का आयतन, पानी से भरे बर्तन का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हमारे पास 5, एच हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम आगे। अब यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं कट रही है, तो हम करते हैं इसमें गुणा इसका। 1/3, 5 का स्क्वायर 5 25, 22/7, 5 25 गुणा 8, 25 अट्ठे 200, 200 का करेंगे बाई दूनी 4400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4400। 7 दिए 21 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें शीशे की गोलियों की त्रिज्या बतानी। जैसे शीशे की गोलियां, जैसे इस तरह से ये गोलियां हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो शीशे की एक गोली की त्रिज्या, शीशे की एक गोली की त्रिज्या कितनी दी है यहाँ पे, 0.5
0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। तो शीशे की गोली का आयतन निकालते हैं हम। शीशे की गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, तो गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है गोली का आयतन। तो यहाँ पे रख दो, ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.5, तो 0.5 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 गुणा 22/7, 5 का करेंगे हम 55, 25 पंजे 125, 3 अंक बाद पॉइंट लगाने 0.125 आ जाएगा हमारे पास, 0.125। अब कुछ कट तो रहा नहीं यहाँ पे, तो इन सभी का अगर हम गुणा करेंगे, यहाँ पे पॉइंट अगर हम लगाते हैं 4 गुणा 22, पॉइंट हटाएंगे तो 125, 3 सत्ते 21, और इधर आ जाएगा 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से ये 4 कट जाएगा, 22 पंजे 110, ठीक है, ये 21, 22 पंजे 110, और ये 100, 0.00 125, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया घन सेंटीमीटर। ये एक जीरो और है, 22 पंजे 110, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एक जीरो और बचेगा, तभी ये वाला जीरो हटेगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए 11/21, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आएगा फाइनली 5 55 25 पंजे 125, 1 2 3 0. हाँ ठीक है, इसका जीरो आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम जो शीशे की गोलियां डाली जाती हैं उनको मान लेते हैं। माना बर्तन में शीशे की कितनी गोलियां डाली, n गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है, मान लिया हमने n गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n गुणा शीशे की एक गोली का आयतन, शीशे की एक गोली का आयतन बराबर, फिर ये हो जाएगा 1/4 बाहर निकल रहा है ना पानी, तो बर्तन में भरे पानी का आयतन, बर्तन में भरे 1/4 निकल रहा है, 1/4 गुणा कर देंगे पानी का आयतन, तो ये n गुणा 11/21 आया था आयतन, और ये 1/4 इसका आया था 4400/21, ये वाले 21 कट जाएगा, ये 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 400 बार, तो ये n बराबर 1/4 गुणा 400, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 100 बार। तो जो गोलियां आ गई वो कितनी आ गई, 100 गोलियां डालेंगे तब 1/4 पानी बाहर निकलेगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, थर्ड वाले के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वाले। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो ये तो एक थ्योरम है हमारी, चौथा इसमें भी अथवा में दिया गया, तो पहला करते हैं। माना ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शीय है। माना, मैं लिख देता हूँ पूरा, माना ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु सी पर
खींची गई स्पर्शी है, यानी स्पर्श रेखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि बिंदु सी पर खींचा गया लंब वृत्त के ओ से ऊपर जाता है, ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सर्कल एक। ठीक है, छोटा सा बनाते हैं बस। और फिर इसमें है एक लाइन स्पर्श करती हुई, इस तरह से ये रही, ये लाइन स्पर्श कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ से एक लाइन, ये पॉइंट है यहाँ पे, एक लाइन इस तरह से इधर जा रही है। ठीक है, तो ये वाला है बी, ये वाला है ए, ये सी और ये ए, ये ओ डैश। तो इसकी रचना क्या है हमारे पास, ये थ्योरम है, पूरी रचना है कि ओ सी और ओ डैश सी को मिलाइए, ओ डैश सी को मिलाया। ठीक है, हमें प्राप्त क्या हुआ कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये है हमारी त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या आ जाएगा, ओ सी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टे टी, और ये बी क्या हो रहा है, एंगल ओ सी बी, ये आ रहा है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल ओ सी बी, ये देखिए पूरा 90 डिग्री का बनना है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो एंगल ओ डैश सी बी बनेगा ओ डैश पे, ये भी हमारा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ डैश सी बी। ठीक है, जो कि केवल तभी संभव है जब ओ और डी समान हो, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ये तभी संभव है जब ओ और ओ डैश समान हो, वो समान है नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है, गलत है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ओके, अब देखिए इसमें अथवा हमारे पास 5वां क्वेश्चन है ये, इसके
उसके बाद ये दिया गया हमारे पास अथवा में 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, ठीक है। ये अथवा में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 व्यक्तियों की आय बोला गया इसमें का अनुपात दिया गया हमें, ठीक है। तो ये अथवा के क्वेश्चन और ये 5वें के क्वेश्चन ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के और 5 के। सो हमारा ये वाला सेट फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।